हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का सिविक्स का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये चैप्टर बेटा हमारे समाज में फैले हुए डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है। देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशंस को देखेंगे। डेफिनेशंस: आइडेंटिटी इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ हु वन इज। ये सेल्फ अवेयरनेस की है इसमें कि वो कौन है। टिपिकली अ पर्सन कैन हैव सेवरल आइडेंटिटीज। किसी एक व्यक्ति की बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन बी अ गर्ल और सिस्टर अ म्यूजिशियन। एक जो पर्सन है वो एक लड़की है, एक बहन है और वो एक म्यूजिशियन है, ठीक है। डबल बर्डन का यूज़ कॉमनली बेटा उन महिलाओं के लिए होता है जो घर से बाहर के काम भी करती है और घर के जो ज़रूरी काम हैं वो भी उन्हें करने पड़ते हैं, उनके लिए यूज़ होता है ये वर्ड डबल बर्डन। केयर गिविंग बेटा वो एक्टिविटीज़ है जिसमें कि लुक आफ्टर की जाती है, किनकी? कुछ बड़ों की और कुछ और बच्चों की। डिवैल्यूड की बेटा ये है एक सिचुएशन है जहाँ वर्क किया जाता है, किसके लिए? जो घर के लिए जो काम किया जाता है उसे क्या किया जाता है? रिकॉग्निशन नहीं मिलती, लोग उसे महत्व नहीं देते हैं। इक्वलिटी क्या है बेटा? ये एक स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ट्रीट किया जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। स्टेनियस है वेरी टफ एंड डिफिकल्ट। नेक्स्ट है आंगनवाड़ीज का मीन्स है बच्चों चाइल्ड केयर सेंटर जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं रूरल्स एंड अर्बन दोनों एरियाज में बच्चों की देखभाल के लिए। हाउस होल्ड वर्क ये क्या है बेटा? ये टास्क हैं जैसे क्लीनिंग, वॉशिंग, आयरनिंग, ये सारे रेगुलरली जो घर में किए जाने वाले काम हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाउस होल्ड वर्क। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में क्या कहते हैं बच्चों? अनइक्वल और इनडिफरेंट बिहेवियर किया जाता है मेल और फीमेल के साथ सोसाइटी में, उसे क्या कहेंगे हम? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जैसे किसी एक वर्किंग प्लेस पर मेल की जो वो है, मेल को जो मिलने वाला मेहनताना है वो ज़्यादा होता है और फीमेल को उसी कार्य के लिए कम पैसे दिए जाते हैं। ये सब किस में आता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आता है, जो कि सोसाइटी में प्राय देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस इन अपब्रिंगिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, और हमारे समाज में जहाँ हम आसपास देखते हैं बॉयज़ और गर्ल्स की अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। हम देखते हैं कौन कौन सी है। जैसे लड़के और लड़कियों के खिलौने अलग अलग होते हैं। लड़कों को जैसे कार दे दी जाती है, पिस्तौल दे दी जाती है, ठीक है। उसी जगह लड़कियों को क्या दिया जाता है? उनको खेलने के लिए सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह दिए जाते हैं या किचन सेट वगैरह दिए जाते हैं। और डिफरेंस इन ड्रेसेस, उनके ड्रेसिंग जो है वो भी क्या है? बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे लड़कों को पैंट शर्ट या टी शर्ट निक्कर वगैरह दी जाती है और लड़कियों को फ्रॉक वगैरह इस टाइप की जो ड्रेसेस हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन बॉयज आर एनकरेज टू प्ले आउटडोर एंड गेम्स एंड गर्ल्स आर एनकरेज टू प्ले इंडोर गेम्स। लड़कों को एनकरेज किया जाता है कि वो जाएं और बाहर खुले मैदान के जो गेम है वो खेलें, और लड़कियों को जो इंडोर गेम्स है वो खेलने के लिए ज़्यादा एनकरेज किया जाता है, ठीक है। बॉयज़ को कहा जाता है कि वो कैसे बने? टफ बने, और लड़कियों को क्या कहा जाता है कि वो पोलाइट बने, विनम्र बने। अच्छा, जो लड़कियां हैं उनको क्या सिखाया जाता है कि उनका जो मेन काम क्या है? हाउस होल्ड वर्क है, उन्हें वो हाउस होल्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्सो गाइडेड टू टेक डिफरेंट कैरियर्स, और बॉयज़ और गर्ल्स की जहाँ कैरियर की बात आती है तो वहाँ भी उनके साथ क्या किया जाता है? उनमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे बॉयज़ को बेल्ट की नौकरी या आर्मी या एयरफोर्स वगैरह इस तरह की जो सर्विसेज है उनमें जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़कियों को इस तरीके के कार्य में किया जाता है जिसमें कि खतरे कम हों, ठीक है। आप इंटरनेशनल वीमेंस डे और इंटरनेशनल वर्किंग वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों 8 मार्च को। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके चैप्टर में एमपी में 1960 में एक बच्चे की, लड़के या लड़के की जो ग्रोइंग है वो ग्रो अप कैसे हो रहा था वो देखते हैं। लड़के और लड़कियों के जो स्कूल है वो अलग अलग थे, ठीक है। और इसके बाद स्कूल की से छुट्टी होने के बाद जो लड़कियां हैं वो तो क्या सीधी घर चली जाती हैं, और लड़के क्या करते हैं? अपनी साइकिल के साथ उसी गली में बेकार खड़े रहते हैं और या फिर ऐसी शरारतें करते रहते हैं,
ठीक है। और लड़कियां हमेशा किस में चलती हैं, ग्रुप में चलती हैं, ताकि वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो इस तरीके की जो हम डिफरेंसेस या डिफरेंसेस समाज में देखते हैं, उन्हें इस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया। बच्चों हमारी सोसाइटी में लड़के और लड़कियों को अलग अलग वर्क दिया गया है, साइन किया गया है, और ये जो रोल है वो उन्हें क्यों दिया गया है, ताकि ये फ्यूचर का जो पुरुष है और जो महिला है उनका रोल अच्छे से अदा कर सके, इसलिए उन्हें ये अलग अलग टास्क दिए गए हैं। ठीक है। जो भी सोसाइटी है वो क्या लड़के और लड़कियों को क्या करती है, अलग नज़रिए से देखती है। ठीक है। देयर आर इनइक्वालिटीज़ बिटवीन मैन एंड वीमेन। इसी तरह की जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो मैन एंड वीमेन में भी है। जो हमारी सोसाइटी है वो लड़के और लड़कियों के बीच में क्या दिखाती है, भेदभाव को दर्शाती है। जो हमारा नोशन है जेंडर को लेकर, वो किस पर बेस्ड होता है बच्चों, हमारी सोसाइटी पर और हमारी फैमिली के बिलीफ पर डिपेंड करता है। ठीक है। और जो ये रोल है ये क्या करता है, हमारी कम्युनिटी को क्या करता है, संसार से अलग करता है। जो वर्ड जेंडर है ये किसके लिए आता है बच्चों, ये अटैच है किसके लिए, नंबर ऑफ सोशल वैल्यूज, इसलिए सोशल वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ है। और स्टीरियोटाइप्स भी है, टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, जो कि मेल और फीमेल में क्या दिखाता है, डिफरेंसेस दिखाता है। ठीक है। जो सोसाइटी है वो क्लियर डिस्टिंक्शन यानी कि क्लियर डिफरेंसेस वो करती है किसके बीच में, लड़के और लड़कियों के बीच में। बहुत शुरू के टाइम से, जैसे जब बच्चों का जन्म होता है उसी समय से कलर को लेकर, जैसे लड़कियों के लिए पिंक कलर, लड़कों के लिए ब्लू कलर, उनके टॉयज को लेकर, लड़कों के लिए कार, जो गन है गन, और लड़कियों के लिए डॉल्स वगैरह, उनके स्कूलिंग को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, और उनके कैरियर चॉइस को लेकर भी क्या किया जाता है, उनमें डिस्टिंक्शन किया जाता है। ठीक है। द रोल ऑफ मैन एंड वीमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। लड़के और लड़के या पुरुष और महिलाएं जो भी काम करती है उन कामों को क्या समान नज़रिए से नहीं देखा जाता। मैन एंड वीमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। मैन और वीमेन का जो स्टेटस है वो सेम नहीं दिखाई देता, माना जाता समाज के द्वारा। ठीक है। द वर्क ऑफ अ वुमन इज कंसिडर्ड लेस वैल्यूएबल एज कम्पेयर टू अ मैन। जो महिलाओं के द्वारा किया गया काम है वो लेस, उनकी जो वैल्यू अगर की जाए तो उनको क्या मानते हैं, कमतर आंकते हैं पुरुषों के द्वारा किए गए काम से। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, क्या है इसमें, वैल्यूइंग हाउस वर्क। हाउस वर्क का देखते हैं, पूरे संसार में जो महिलाएं हैं उन्हें कौन कौन सा काम दिया गया है, जो हाउस होल्ड वर्क है, और जो केयर गिविंग जो टास्क है वो किसको हिस्से में आता है, काम किसके हिस्से में आया है बच्चों, महिलाओं के हिस्से में आया। घर का सारा काम और जो केयर गिविंग का काम है वो महिलाएं करेंगी, जिससे कि उसे क्या आंका जाता है, उसके काम को कमतर आंका जा सके। We have seen the work that women do with the home is not recognized as work. हम जैसा देखते हैं कि महिलाएं जो घरों में काम करती है उसे क्या किया जाता है, इतना महत्व नहीं दिया जाता। और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं बच्चों जो घर के बाहर और घर के अंदर सभी कार्य को करती हैं। ऐसे उन महिलाओं को क्या हो जाता है बच्चों, डबल बर्डन का सामना करना पड़ता है। ठीक है। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। अब बच्चों डोमेस्टिक वर्कर्स की लाइफ को देखते हैं। जो डोमेस्टिक वर्कर, जो घरेलू काम करने वाली कौन होती है, ज़्यादातर महिलाएं होती है। ठीक है। और वो क्या करती है, इस वर्क को बहुत मेहनत के साथ करती है, लेकिन उनके जो वेजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जो डोमेस्टिक वर्क है डजेंट हैव मच वैल्यू। डोमेस्टिक वर्क यानी कि घरेलू जो कार्य है उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती समाज के द्वारा। और द वर्कर वीमेन डू इट स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग द वर्क दैट वी नॉर्मली एसोसिएटेड विद मैन। और अगर हम पुरुषों के मुकाबले इस काम को की तुलना करें तो इस काम में महिलाओं को ज़्यादा खतरा और ज़्यादा जो मेंटली स्ट्रेस है ज़्यादा होता है। ठीक है। वीमेन वर्क एंड इक्वलिटी। जो हमारी सोसाइटी है बच्चों वो महिलाओं और पुरुषों के कार्यों को एक समान नज़रिए से नहीं देखती, जबकि हमारे जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो मुख्य प्रिंसिपल है वो क्या है, इक्वलिटी है। उस इक्वलिटी को बेस करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है बच्चों, बहुत सारे स्टेप उठाए हैं, लेकिन फिर भी समाज में क्या नज़र आती है, जेंडर के बेस पर इनइक्वलिटी नज़र आती है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग अ मेल एंड फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट ने
इस कार्य को करने के लिए बहुत सारे क्या किए हैं, स्टेप उठाए हैं। जैसे वो स्टेप कौन कौन से हैं बच्चों, बहुत सारे स्टेप्स में हैं कि जो वर्किंग वीमेंस है उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारी जगह जहाँ 30 से ज़्यादा वीमेन काम करती है उसके आसपास ही पालना गृह यानी कि क्रचेस बनवाए हैं। लड़कियाँ आसानी से पढ़ने जा सकें इसके लिए उन्होंने क्या किया, वहीं पास में स्कूलों की व्यवस्था की है। और कई कई जगह पर गवर्नमेंट ने क्या बनवाई हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स बनवाए हैं, जो कि बच्चों वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करते हैं, उन महिलाओं के बच्चों की देखभाल अच्छे से करते हैं। ये कुछ स्टेप हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए उठाए गए हैं बच्चों। अब बच्चों केस स्टडी देखते हैं सामोआ की 1920s की। जो ये क्या है, सामोआ एक आइलैंड है, पैसिफिक ओशन में है ये, ठीक है। जो यहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जाते क्योंकि उस समय वहाँ कोई किसी तरह टाइप का कोई स्कूल नहीं जैसी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। उनका जो मेन काम है वो क्या काम है, उनका फिशिंग का काम है बच्चों, ठीक है। जो बहुत सारे जो वर्कर हैं, जो वर्क्स हैं वो कहाँ सीखते हैं, वो अपने घर पर ही सीखते हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, ठीक है। जो लड़के हैं वो क्या ज्वाइन करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी को जाके ज्वाइन करते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे फिशिंग का काम है या प्लांटिंग कोकोनट है, ठीक है। और जो लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, घर में अपने से छोटे भाई बहनों की क्या करती हैं, देखभाल करती हैं। और जब वो टीनेज में आती हैं तो टीनेज में आने के बाद वो क्या कहाँ जाती हैं, फिशिंग के लिए जाती हैं और इंडिपेंडेंटली सारे काम करती हैं। क्या क्या काम करती हैं बच्चों, जो व्यू बास्केट, इनके बास्केट बुनना है, खाना बनाना है, ये घर के सारे काम क्या करती हैं, वो इंडिपेंडेंटली करती हैं घरों बाहर के, ठीक है। एमपी की बात करते हैं, 1960 में एमपी की एक केस स्टडी की गई थी। सेपरेट स्कूल्स था लड़के और लड़कियों के लिए, ठीक है। जो टोटल सर्कुलेशन था, सेफ्टी थी, वो किसके बाहर के समाज से लड़कियों को बनाने के लिए क्या बनाया था, लड़कियों के लिए कोर्टयार्ड बनाए हुए थे, यानी कि 4 दीवारी बनाई हुई थी। लेकिन जो लड़कों के लिए था वो क्या बनाए हुए थे बच्चों, प्लेग्राउंड्स, जो ओपन प्लेग्राउंड्स लड़कों के लिए थे, ठीक है। गर्ल्स को क्या कहा जाता है कि वो स्ट्रेट क्या जाएँ, सीधे घर जाएँ। और उन्हें डर था, किस चीज़ का डर था, किससे डरती थी वो, कि जो बाहर के जो लोग हैं वो टीज करेंगे और क्या करेंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे। तो इनसे बचाने के लिए लड़कियों को क्या कहा जाता था कि वो स्ट्रेट घर जाएं, ठीक है। अब बच्चों इस लेसन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लड़के और लड़कियों के बीच में जो डिफरेंसेस है बच्चों बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है, जैसे उनके कलर को लेकर, ठीक है, उनकी ड्रेसिंग को लेकर, उनकी जो बात करने का तरीका है उनको लेकर, गेम्स की चॉइस को लेकर, या उनके सब्जेक्ट को लेकर, या उनके कैरियर चॉइस को लेकर उनके बीच में क्या किया जाता है, डिफरेंसेस उनको देखना पड़ता है।